जम्मू कश्मीर में हदबंदी के बाद की 7 सीटें बढ़ेंगी। ये ऐलान हदबंदी कमीशन ने किया है। हदबंदी कमीशन ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी 2011 की सेंसस की बुनियाद पर होगा और ये पूरा अमल मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में 83 की जगह 90 सीटें होंगी। ये तफसीली रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों के दौरे के दौरान हदबंदी कमीशन ने यूटी के सियासी जमातों से लेकर समाजी तंजीमों तक सैकड़ों डेलीगेशन से मुलाकात की और दौरे के आखिरी दिन कमीशन के साथ मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के साथ सहाफियों से बात कर दौरे के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जो सबसे अहम बात कही गई वो यही कि हदबंदी के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली की 7 सीटें बढ़ेंगी। All constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them, regard shall have to be made to physical features and distinct boundaries of the administrative units, facilities of communication, and convenience to the public. इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा तो इसे मंजर आम किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के सुझावों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने ये भी कहा कि उनसे मिलने वाले डेलीगेशंस ने तमाम सुझाव दिए हैं। कुछ ने रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। इन सभी की बातें सुनने के बाद ड्राफ्ट में बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफिकल हालात का भी ख्याल रखना जरूरी है। However, first full-fledged delimitation commission was formed in 1981, which could submit its recommendations after 14 years in 1995, and it was based on 1981 census. Thereafter, no census had taken place. इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हदबंदी के अमल पर सवाल उठाने वालों को भी 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जिस हदबंदी के तहत इंतखाबात हुए हैं वो 1981 की सेंसस पर मबनी थे। 1981 में तश्कील किया गया कमीशन 14 साल के बाद अपनी नई सिफारिशें पेश कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1981 के बाद यहाँ पर हदबंदी का कोई काम नहीं हुआ। सुशील चंद्रा ने ये भी कहा कि हदबंदी एक बड़ा प्रोसेस है और इसे अब 2011 के सेंसस के बिना पर किया जाएगा। In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats but also to be provided. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. हदबंदी कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों और समाजी डेलीगेशन के मेंबरान से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सभी के मुतालबात को सुना गया और सबका ख्याल रखते हुए कानून के तहत फैसले लिए जाएंगे। As part of Delimitation Commission, we are really overwhelmed by the participation of various stakeholders in large numbers who provided qualitative input during our interactions. We are here for about 3 days now and we have interacted with them and we have taken note of their suggestions, their views, and we will definitely consider all those their representations as well as whatever they have expressed to us. हदबंदी कमीशन की प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि ये उनका और टीम का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था, लेकिन आखिरी नहीं और टीम आवाम की बात सुनने के लिए जम्मू कश्मीर आती रहेगी। As you know, delimitation is a constitutionally mandated exercise and we collectively have been tasked with this onerous work which we are confident of completing after following due process as laid down in the law. This is our first visit to the UT and I assure you it is not our last. We will have to come again to interact with many more people.
आपको बता दें कि पिछले इंतखाबात तक जम्मू कश्मीर में कुल 87 असेंबली सीटें थी। लद्दाख के अलग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 83 सीट बच गई और 4 को लद्दाख के हिस्से दे दिया गया। अब नए हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी जिन पर इंतखाब कराया जाएगा। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि सिर्फ आबादी के बिना पर हदबंदी सही नहीं है, इसमें और भी कई चीजों को शामिल किया जाना जरूरी है। आधार बेस्ड वोट बने, उस आधार पर करें। अगर फर्जी लोग वहां पर जनसंख्या डाली गई है तो आधार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वोटर्स को भी आधार, खाली पॉपुलेशन को आधार मान करके नहीं करना चाहिए। हमने कहा है कि टेरर यहाँ कम्युनिकेशन जाती है या नहीं जाती, अलग अलग माउंटेनियस एरियाज या प्लेन एरियाज, इन सभी को अलग अलग करके उस हिसाब से करें, उसी हिसाब से जम्मू में करें और उसी हिसाब से जम्मू में करें। और जो भी निकल करके आता है मुझे लगता है कि उससे ही सही इंसाफ होगा। हदबंदी कमीशन की टीम अलग अलग इलाकों का डेटा और नक्शा इकट्ठा कर रही है। कमीशन ने सभी डीओ और डीसी के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की है। कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सभी डेटा इकट्ठा करने और अलग अलग पहलुओं की देखभाल करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी हलकों में जिले के साथ साथ तहसीलों का ओवरलैपिंग भी शामिल है। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, सी मीडिया।